हमारा नारा होता है कि ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नारा तो हमारा बहुत ऊंचा है, लेकिन जिसे देखो वो फटी हुई पैंट पहने घूम रहा है। अरे भाई, आप नबी पर कुर्बान कहाँ हैं? आप तो बंबई वाले पर कुर्बान हैं, बंबई के फहशकार पर कुर्बान हैं। अगर वो कड़ा पहन रहा है तो आप भी कड़ा पहन रहे हैं, अगर वो दुनिया पहन रहा है तो आप भी पहन रहे हैं, अब वो फटी हुई पैंट पहन रहा है तो आप भी पहन रहे हैं। मेरे भाई, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत है, और फटे हुए कपड़े को पाबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें ये फैसला करना है कि सुन्नतों के रास्ते पर चलना है या फिर फहशकार हजरात के क्या कहना, रास्ते पर चलना है। इसका फैसला आपको करना होगा। तो हजरात, ये है हमारे नौजवान के हाल कि फटी हुई पैंट है, हाथ में कड़ा है, गले में जंजीर है, मुंह में 2-4-5 गुटके दबाए हुए हैं, न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल जानते हैं, न माँ बाप का अदब व एहतराम करते हैं, न गुस्ल करने का सही तरीका उन्हें मालूम है, न उलमा का एहतराम करते हैं, न अइम्मा की इज्जत करते हैं, न छोटों पर शफकत करना जानते हैं, न बड़ों का अदब करना जानते हैं। और बड़ी मायूसी के साथ कहता हूँ, कभी कभी तो हमारे बच्चों के चेहरे ऐसे लगते हैं, लगता ही नहीं ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो न सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्वीर का एक रुख आपने समाप्त कर लिया, अब तस्वीर का जरा दूसरा रुख देखें। एक तरफ तो ये हाल है और दूसरी तरफ हाल ये है कि चंद कभी कभी ऐसा होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उधर कभी इधर, कभी मुल्क के इस सूबे में कभी उस सूबे में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और उनसे कुफरिया नारे लगवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये बोल वो बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। 2-4 महीने में एक मॉब लिंचिंग हो ही जाती है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ये मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे, चाहे जिंदगी में जितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, लेकिन ईमान जाये हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए, तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना और अपनी जबान को कुफ्र की गलाजत से पाक रखना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने मुल्क के बहुत सारे जलसों में इस बात को कह रहा हूं, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपसे भी कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर 2-4 महीने में मुल्क के कई सूबों के सफर करने के बाद और मुख्तलिफ अजला का दौरा करने के बाद आपको यह कहते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मैंने बहुत सारे जलसों में लोगों से यह कहा है कि लोगों, आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यार ये माइक तो बहुत अच्छा था, मगर मुझे लगता भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा, थोड़ी सी आवाज
वो माइक बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, अब इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है भैया, तवज्जो सुने, एक मसला भी सुन लीजिए। मुफ्ती अकरम साहब बैठे हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आ जाए कि आपसे कहा जाए कि ये बात बोलिए या ये काम करिए, और वो काम करना शिर्क हो, कुफ्र हो, वो बोलना शिर्क हो, कुफ्र हो, आपसे कहा जाए अगर ये नहीं बोलेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल से बुरा जान करके जबान से उस बात को बोल सकते हो ताकि जान बच जाए, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र और शिर्क से बचा के रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, ये कमाल ईमान की निशानी है। मरने वाला शहादत का मर्तबा पाएगा। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूं, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हजरत शहीद मर्द, अल्लाह इनकी तुरबत पर बनाने रहमत का नुज़ुल फरमाए। अमा शहादत कोई मामूली चीज है, और ये वो प्यारी शहादत की मौत, वो प्यारी मौत है जो सहाबाए किराम जिसकी तमन्ना करते थे। हजरत उमर पूरी जिंदगी दुआ करते करते दुनिया से तशरीफ ले गए। वो दुआ करते थे, अल्लाह मुझे जब भी मौत देना तो शहादत की मौत देना, और जब भी मौत देना अपने नबी के शहर मदीने में मौत देना। वाह वाह, बहुत खूब। लोगों को लगता था कि मदीने में तो कत्ल झगड़ा करना हराम है, मदीने में तो जंग ही नहीं हो सकती, ये तो हराम है। तो हजरत उमर मदीना भी मांगते हैं और शहादत भी मांगते हैं, मगर दुनिया को ये दुआ तब मकबूल मालूम हुई जब हजरत उमर मुसल्ले रसूल पर तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे से जालिम ने हमला किया और आप शहीद हो गए। इस तरह से नबी का शहर भी मिला और उन्हें शहादत भी नसीब हुई। अमा शहादत का मर्तबा कोई आम मर्तबा नहीं है। कयामत के दिन जब सब जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे, तो अल्लाह सब लोगों से फरमाएगा कि तुम लोग जन्नत से बाहर जाना चाहते हो? तो सब लोग कहेंगे मौला करीम बड़ी मेहनत से तो जन्नत मिली है, जन्नत को छोड़ने का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर शहीद से पूछा जाएगा तू क्या चाहता है? तो शहीद कहेगा मौला करीम मैं यही चाहता हूं कि मुझे फिर दुनिया में भेजा जाए, वही मैदान हो, वही तेरे दीन के दुश्मन हो और वही मेरी तलवार हो, और यूं लड़ते लड़ते तेरे नाम पर कुर्बान हो जाऊं। मौला जो मजा तेरे नाम पे गर्दन कटाने में मिला था वो तेरी जन्नत में नहीं मिल रहा है। सिर्फ शहीद ही है जो वापस दुनिया में आने की तमन्ना करेगा, बाकी कोई भी शख्स दुनिया में आने की तमन्ना नहीं करेगा। तो शहादत का मर्तबा कोई आम मर्तबा नहीं है। और ये भी जान लीजिए आज तक महमूदपुर से जितने सुन्नी मुसलमान दुनिया से गए हैं वो सब अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं, कोई भी अभी जन्नत में नहीं गया है। दुनिया में जितने मुसलमान हैं सब अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं। कब्रों ही में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नती बिछोना दे दिया जाता है, जन्नती हवा पहुंचती है, लेकिन है सब कब्रों में। अभी कोई जन्नत में नहीं गया है। लेकिन ये एजाज अल्लाह ने शहीदों की रूहों को अता फरमाया है। शहीदों की रूहें जब चाहती हैं सब्ज परिंदों के जिस्म में दाखिल होकर के जन्नत की सैर करती हैं और वहां के मेवे खाया करती हैं।
मगर भाई शहादत चलिए इंशाल्लाह, इसलिए मैंने हजरत शहीद मर्द की बात थी तो मैंने आपको बता दिया। और आप ये समझते हो कि करबला के मैदान पर अली असगर के गले पर तीर चला, शहीद हुए, अब्बास लंबरदार के बाजू कटे, शहीद हुए, अली अकबर की गर्दन कटी, शहीद हुए, हुसैन आजम 72 जख्म खाकर शहीद हुए, तो आप ये समझते हैं कि उन्हें बड़ी तकलीफ हुई होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितनी चूंटी के काटने से या चुटकी भरने से, आप लोग अपने दोस्तों को ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितनी चूंटी के काटने से या चुटकी भरने से तकलीफ होती है, उतनी ही तकलीफ शहीद को अल्लाह की राह में शहादत देते और उसके बाद हमेशा के लिए उसकी रूह आजाद हो जाती है। हजरात, इतनी बात आप हजरात के जहनों में बस गई, अल्लाह ताला आपको सलामत रहे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। अब ईमान कहते किसको है? बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरी मां बहनें भी सुनेंगी। ईमान किसको कहते हैं? अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो एक ज़ख़ीम किताब तैयार हो जाएगी, मगर ईमान की तारीफ ना मुकम्मल होगी। और मैं इस तरह का आलिम भी नहीं कि इतनी लंबी चौड़ी ईमान की तारीफ कर सकूं। अलबत्ता मैंने अपने बुजुर्गों से यह सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। वाह वाह वाह, क्या कहना, बहुत खूब, जिंदाबाद, जोर से बोलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। अब रसूलुल्लाह से मुसलमान की मोहब्बत का लेवल क्या होना चाहिए, हमारी मोहब्बत का स्टेटस क्या होना चाहिए? हजरत, तो एक बार हजरत उमर से मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? गौर से सुनिएगा, उमर हाजिर है। नबी फरमाते, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। क्या कहा उन्होंने? पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। तो भाई उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी, फितरत के मुताबिक ही जवाब दिया था। हर आदमी को अपनी जान बड़ी अच्छी लगती है। लोग दोस्ती में कहते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपए मांगिए तो उसी में उनकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी के लिए जान नहीं देता। इसलिए मैं अपनी मां बहनों से गुजारिश करूंगा, उन लुच्चे लफंगो गुंडों की बोली में मत पड़ा कर, जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए गुंडे लुच्चे लफंगों के चक्कर में मत पड़ना मेरी बहन। तू सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज है, वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हुरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। क्या कहना, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, सारी बस्ती वालों से ज्यादा, नबी फरमाते हैं जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक के मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो ये लोगों, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने दोस्तों से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, सारे लोगों से बढ़ करके अपने नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वाह वाह,
बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस मोहब्बत रसूल का रिजल्ट भी सुन लीजिए। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी में है, मेरे नबी के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत जुल्खुवैसरा यमानी। वो देहाती सहाबी थे, तवज्जो चाहो, देहाती सहाबी थे हजरत जुल्खुवैसरा यमानी। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह मता साआ, क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, जरा ये तो बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है। तो हजरत जुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ज्यादा नमाजें तो नहीं है, ज्यादा सदकात तो नहीं है, ज्यादा रोजे तो नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, बस यही मेरी तैयारी है। तो उसी दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंता मा मन अहबबता, मेरे सहाबी तुम जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओ।